हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों मेरा ड्यूटी का टाइम हो चुका था, तो मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ। तो मैंने यहाँ से चाबी निकाली, चाबी निकालने के बाद मैं बाहर की तरफ जाता हुआ अपनी बिक्की की तरफ। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये मेरी वाइफ़ ने कूड़े का कट्टा मेरी बिक्की के आगे रख दिया। जब दोस्तों हमारे घर में डस्टबिन में 1 से 2 दिन से ऊपर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो वो थैले में रख देती है और मैं कूड़े की गाड़ी में फेंक देता हूँ। और मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो थोड़ा मेरे को डॉक्टर की दुकान पे छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दूँगा। तो दोस्तों मैं मम्मी को डॉक्टर की तरफ ले जाता हुआ, तो मम्मी को डॉक्टर की तरफ छोड़ दूँगा। यहाँ आके देखा तो डॉक्टर की दुकान बंद थी। मम्मी परेशान हो गई, मम्मी कह रही कि अब मैं क्या करूँगी? मैंने कहा तो चल कोई बात नहीं, तू चली जा घर। मम्मी बोली अभी मुझे परचून की दुकान से चावल लेने हैं। मैं मम्मी से बोला कोई दिक्कत नहीं, तू चावल ले ले, चावल लेने के बाद घर चली जाइयो, ठीक है? तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरे को वैसे भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। मम्मी ने कहा ठीक है, तो ड्यूटी चली जा तू। तो दोस्तों ड्यूटी जाने से पहले एक भाई को भी मुझे अपने साथ बिठाकर ऑफिस लेके जाना है, तो मैं आगे चलता हूँ उस भाई को ले जाने के लिए। तो मैं आगे से टर्न लेता हूँ, मुड़ता हूँ और ये मुड़ने के बाद भाई कोने के पे ही खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसने मुझे सुबह कॉल कर दिया था कि भाई मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आप आ जाओ। यहाँ से भाई को बिठाया, भाई को बिठाने के बाद मैं ऑफिस की तरफ जाता हुआ। आज पता नहीं क्यों जाम लग रहा है इतना, और टाइम तो यहाँ पे सड़क खाली रहती है। पता नहीं हो गया होगा कुछ, हो सकता है कि कोई गाड़ी-वाड़ी खराब हो गई हो, कुछ हो गया हो, इस वज़ह से जाम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं साइड से धीरे-धीरे आगे की तरफ जाता हुआ और मैं यहाँ लाल बत्ती की तरफ रुक गया हूँ। अभी लाल बत्ती पे टाइम चल रही है, तो अभी मैं यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे ही लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाएगी, तो फिर मैं आगे की तरफ चलूँगा दोस्तों। ये है वो भाई, जिसे मैंने रास्ते से लिया था, जिसे मैं अपने साथ ऑफ़िस लेके जाता हूँ। कूड़े की गाड़ी जहाँ मुझे कूड़ा फेंकना है, मैंने डिक्की से कूड़ा उठाया और कूड़ा उठाने के बाद मैं यहाँ कूड़े की गाड़ी में ले गया और मैंने कूड़े की गाड़ी में सारा कूड़ा पलट दिया। कूड़ा पलटने के बाद मैंने कट्टे को अच्छी तरीके से झाड़ा। तो दोस्तों हम यहाँ ऑफिस पहुँच चुके हैं। मैंने बिक्की की चाबी निकाली, चाबी निकालने के बाद मैंने फिर बिक्की का लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद कूड़े का कट्टा उठाया। कूड़े का कट्टा उठाने के बाद मैं अंदर ऑफिस की तरफ चलता हुआ, वहाँ से मुझे चाबी भी उठानी थी, जहाँ से हमें गोदाम का दरवाज़ा खोलना था। ये सामान आया हुआ है दोस्तों। मैं चलता अंदर ऑफिस की तरफ। ये हमारे गार्ड हैं जो हमारी अटेंडेंस लिखते हैं कि कौन कितने बजे आया, कितने बजे नहीं आया। तो यहाँ से मैंने चाबी उठाई। चाबी उठाने के बाद मैंने डीप फ्रिज में कूल पैक देखे, कूल पैक भरे हुए हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों किटों में कूल पैक रखते हैं क्योंकि वो कूलिंग की किटें होती हैं। तो मैं सामने की यानी कि सामने गोदाम की तरफ जाता हुआ, और ये मैं गोदाम की तरफ जाता हुआ देखा तो सामने ट्रक भी खड़ा था, शायद कुछ माल आया है। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं ऑफिस की तरफ, है ना? तो हम अपने अंदर केबिन की तरफ जाते हुए जहाँ पे हम बैठते हैं, तो ये मैं आया, सबसे पहले मैंने लाइट पंखा चलाया, लाइट जलाई और उसके बाद फिर मैंने ये अपना बैग बात ये हमारे लिए चाय आ गई थी, तो मैंने चाय उठाया। चाय उठाने के बाद मैंने फिर चाय पी और ये चाय पीने के बाद थोड़ा सुकून सा मिला चाय पीने के बाद। तो इतने हम चाय पीते हैं आराम से अपनी, और ये फिर हमें डिलीवरी मिल गई। डिलीवरी मिलने के बाद हम रिक्शा चलाते हैं, जहाँ हमें डिलीवरी करनी है वहाँ पहुँचते हैं। तो ये हम धीरे-धीरे अपने वहाँ जाते हुए जहाँ हमें डिलीवरी करनी है, ये बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। एक हाथ से ये रिक्शा चला रहा हूँ, तो एक हाथ से व्लॉग बना रहा हूँ। पर जैसे भी बनना है दोस्तों, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ व्लॉग बनाने की। दोस्तों हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें डिलीवरी करनी थी, तो मैं ई-रिक्शे को अंदर ले जाने के बाद ई-रिक्शे को एक साइड में खड़ा करता हूँ और खड़ा करने के बाद फिर वहाँ जाते हैं हम लैब में सामान देने के लिए। सामान देने के बाद फिर हम दूसरी जगह जाते हुए सामान देने पैथोलॉजी का, क्योंकि हम पैथोलॉजी से मेडिकल से रिलेटेड दवाएँ सप्लाई करते हैं। हम मुड़ चुके हैं, ये सामने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी है। मैंने भैया से बोला भैया प्लीज़ आप थोड़े से आगे कर लिए, हमें आगे जाना है। तो आगे जाने के बाद ये भैया ने यहाँ से लोहे की रैक हटाई यहाँ से, और मैं धीरे-धीरे आगे जाता हुआ, जहाँ पे हमें ई-रिक्शा खड़ी करनी है वहाँ मैं चलता हूँ और ये धीरे-धीरे आगे जाता हुआ, ये हमें ई-रिक्शा खड़ी करनी है वो जगह आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ई-रिक्शा आराम से खड़ी करता हूँ और
पूरे दिन भर डिलीवरी करने के फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। घर पहुंचने के बाद मैं आराम से सोफे पे बैठा, सांस ली। मैं पूरे दिन भर बहुत थक चुका था पूरे दिन भर डिलीवरी करने के बाद। और ये मेरी लड़की और मेरे ये लड़का दोनों आपस में खेल रहे हैं। और घर आने के बाद दोस्तों बच्चे बड़े परेशान करते हैं, थोड़ी देर बैठने भी देते हैं क्योंकि पूरे दिन भर डिलीवरी करने थक जाता हूँ।